नमस्कार, मेरा नाम है भास्कर और आप देख रहे हैं वैदिक पर्सपेक्टिव। आज हम अगले 5 से 7 मिनट में समझेंगे कि क्या जो आपकी जन्म कुंडली है इट विल वर्कआउट फॉर यू और नॉट। क्या जन्म कुंडली आपके लिए काम करती है या नहीं, या ये सिर्फ एक मिथ है और केवल एक हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं, बनाई गई बातें हैं कि ज्योतिष काम करता है, ग्रह काम करते हैं आपके लिए, या फिर ग्रह कुछ योगदान देते हैं एक मनुष्य के जीवन में। तो इसको आज हम थोड़ा समझेंगे। इससे आपके कई मिथ्स, कई डाउट ब्रेक भी होंगे और आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि एस्ट्रोलॉजी काम करती कैसे है? क्या एस्ट्रोलॉजी हर किसी के लिए काम करती है, या ये सिर्फ एक पाखंड है, या ये चमत्कार है? आज से सालों साल पहले और हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने, जैसे भृगु ऋषि ने और ऋषि पराशर ने, इन लोगों ने इस पर रिसर्च करी। इन लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया कि कैसे ग्रह मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम जुपिटर को, जो कि ज्योतिष के अंदर भी, कुंडली में भी बहुत मैटर करते हैं, जिन्हें भाग्य का कारक, लक फैक्टर मानते हैं। अगर आप एक सिंपल सा गूगल सर्च करेंगे तो आप एक चीज जान पाएंगे कि आज से 66 मिलियन ईयर्स अगो एक घटना घटी थी। वो घटना ये घटी थी कि डायनासोर की सारी प्रजाति नष्ट हो गई थी। और नष्ट होने का कारण आप जानते हैं, उल्कापिंड जिसे मीटियोराइट कहते हैं, उसका अटैक पृथ्वी पर हुआ और सारे डायनासोर बस्ट हो गए, खत्म हो गए। इससे पता लगता है कि अगर पृथ्वी है, पृथ्वी पर कोई उल्कापिंड आएगा, मीटियोराइट आएगा, तो वो कितना हार्म करेगा पृथ्वी को। बृहस्पति के बारे में हमने बात करी थी। वो बृहस्पति क्या करते हैं? वो बृहस्पति यही करते हैं कि जो पृथ्वी की तरफ उल्कापिंड आते हैं अपनी ग्रेविटी में ले लेते हैं, अपने तरफ खींच लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी का भाग्य कौन बचाता है, पृथ्वी पे जीवन कौन बचा रहा है। ये चीज हमारे ऋषि मुनियों ने समझी। उन्होंने कहा पृथ्वी की लाइफ सेव कर रहा है वो बृहस्पति है। तो इसलिए बृहस्पति को भाग्य कारक कहा गया। बृहस्पति को कहा गया कि इट विल मैटर अलॉट फॉर अर्थ। इसको हमें थोड़ा और समझना चाहिए। इसी तरह से अगर आप किसी अन्य ग्रह को लेकर चलेंगे, जैसे सूर्य है, सबसे पहले ऋषि मुनियों ने एक बात कही कि आत्मा ही सूर्य वो है जो खुद को जलाता है और दूसरों को प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, जीवन देता है, एनर्जी देता है, ताकि वो विटामिन डी देता है, ताकि हम सर्वाइव कर सकें इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी की सतह पर। तो हमें इन चीज़ों को पकड़ना आना चाहिए। इसी प्रकार से चंद्रमा है। चंद्रमा लगातार चलता है। लगातार कौन चलता है? आपका और मेरा मन भी चलता है, लगातार चलता है, चंचलता रहती है। तो उसको ऋषि मुनियों ने चंद्रमा से जोड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन इसका इफेक्ट मनुष्य पे कैसे पड़ रहा है? मनुष्य पे क्या ग्रह, ये जो ग्रह हैं जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं, 9 प्लैनेट हैं, ये हम पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कैसे डाल रहे हैं? प्लैनेट तो और भी हैं, लेकिन जो हमने वैदिक ज्योतिष में लेते हैं, जो हम कुंडली में लेते हैं, हम 9 प्लैनेट लेते हैं। हमें सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी। डार्क कमरे में, डार्क रूम में हमें रख दिया जाए तो डार्क रूम हमें कंट्रोल नहीं कर रहा है। वो काला कमरा हमें कंट्रोल नहीं कर रहा है, बट वो कहीं ना कहीं हमें डिप्रेशन में डाल देगा 1 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर। ब्लैक रंग हमें परेशान नहीं करना चाहता, वो जानता भी नहीं है कि हम एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं है उसमें, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस आपके माइंड में पड़ेगा, उसका इन्फ्लुएंस आप पर पड़ेगा। और ये वो इन्फ्लुएंस है जो हम देख पा रहे हैं कि ब्लैक को अगर हम देखेंगे तो हमें इन्फ्लुएंस पड़ेगा। जब तक हमारी आंखों से कनेक्शन बनेगा तो इन्फ्लुएंस पड़ेगा। लेकिन जो ग्रहों की एनर्जी है वो हमें दिखाई नहीं देती, वो हमें समझ में नहीं आती। लेकिन अगर आप किसी भी कुंडली में, मैं ये बात इतने विश्वास से ये तब कह रहा हूँ जब मैंने 1000 से ज़्यादा कुंडलियों में इन सूत्रों को लगाया है और उन पे ये चीज़ें एप्लीकेबल करके देखी हैं कि एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है, तब मैं इस बात को कह रहा हूँ आपसे। प्लैनेट नॉट कंट्रोल अस, प्लैनेट इन्फ्लुएंस अस। जो ये ग्रह हैं ये हमें कंट्रोल नहीं करते। कई बार हम सोचते हैं कि, कई बार जब हमें ज्योतिष कहता है कि इस ग्रह से दिक्कत है, उस ग्रह से दिक्कत है, तो हम कई बार ये बातें कर रहे होते हैं कि यार ये ग्रह हमारी लाइफ में कैसे असर डाल रहा है। मतलब क्या उसके पास इतना समय है कि वो हमारे बारे में सोचने बैठा है वहाँ कि यार एक पृथ्वी के इस राज्य में एक व्यक्ति है दिनेश नाम का, राजीव नाम का, और उसकी लाइफ में मुझे इन्फ्लुएंस डालना है। इतना टाइम नहीं है प्लेनेट के पास कि वो एक व्यक्ति के लिए सोचे, क्योंकि ब्रह्मांड में प्लेनेट की बहुत बड़ी आकृति है और पृथ्वी से भी कई गुना प्लेनेट है, बड़े प्लेनेट है। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। लेकिन उसका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में आ रहा है, इट विल इन्फ्लुएंस योर लाइफ। कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, गुण है उसका, इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में पड़ रहा है, जिस कारण कहीं ना कहीं आप या तो सफर कर रहे हैं या तो फिर हैप्पी हैं अपनी लाइफ। मतलब इतना है इस बात का, अगर आपकी कुंडली में आपका सूर्य अच्छा है तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, आपका
ईगो होगा, आपके अंदर एटीट्यूड होगा अपनी चीज़ों को लेकर के, कुछ अच्छे को लेकर के। वहीं आपका सूर्य खराब है, सूर्य कुंडली में पीड़ित अवस्था में है, डिस्टर्ब है, तो आप नोटिस कर पाएंगे इस चीज़ को कि आपको दूसरों की राय चाहिए अपने बारे में। आपको उसकी क्रेविंग होगी कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आपको वो जानने का बहुत मन करेगा। ग्रहों का इन्फ्लुएंस आपके जीवन पे पड़ेगा ही पड़ेगा। आप और मैं बच नहीं सकते तो बच नहीं सकते, वो कंट्रोल नहीं करते हैं, उनका इन्फ्लुएंस हम पर पड़ता है। एक सवाल और भी लोग पूछते हैं कि कुंडली क्यों दिखवानी चाहिए, कुंडली क्यों दिखवानी चाहिए और कुंडली दिखवा के होता क्या है, कुंडली कितना मैटर करती है हमारे लाइफ। कोई जो ज्योतिष होता है ना, जो एस्ट्रोलॉजर होता है, कोई तांत्रिक नहीं होता है, वो कोई चमत्कारी बाबा नहीं होता है कि जो आंखें बंद करेगा और 2 मंत्र पढ़ करके आपको जीवन चेंज कर देगा। वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास उसकी टेक्निक्स हैं, उसके पास सूत्राज हैं, उसके पास ऋषि पराशर और भृगु ऋषि का नॉलेज होगा। वो उस पर बात करेगा आपसे, वो इस पर ऐसे बात नहीं करेगा आपको कि आंखें बंद करो और मैं आपके बारे में बता दूंगा। जो एस्ट्रोलॉजी का एसेंस है वो चमत्कार दिखाना नहीं है, वो उसका काम है आपको आपके जीवन से उठा करके स्पिरिचुअल पाथ की तरफ इंक्लाइन कर देना, आपके अंदर डिवोशन की भावना को लेके आना। एस्ट्रोलॉजी का आज हम उपयोग किस लिए करते हैं? हम सिर्फ इसलिए उपयोग करते हैं कि हमें जानना है हमारे बच्चे कब होंगे, शादी कब होगी, प्रॉपर्टी कब मिलेगी, नौकरी कब लगेगी। हमारे पास इससे ज़्यादा सवाल नहीं है। हमारा भाग्य कब पलटेगा, बदलेगा, लक फैक्टर काम करेगा नहीं करेगा हमारे लिए, हम इससे ऊपर एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानते। हम कभी नहीं जाते एस्ट्रोलॉजर के पास ये सवाल पूछने के लिए कि मेरे को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे शुरू करनी चाहिए। हम नहीं जाते उसके पास ये जानने के लिए, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। जबकि जो एस्ट्रोलॉजी का मूल काम था वो यही है कि आपको ईश्वर से जोड़। इसीलिए जो ऋषि मुनि जैसे प्रेमानंद बाबा हैं या फिर कोई बहुत बड़े स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी हैं, उनके लिए कुंडली काम ही नहीं करती, क्योंकि वो संसार से कट चुके हैं, अलग हो चुके हैं। वो भले रहे आपके बीच में रहे हैं, लेकिन वो अलग हैं, तो इसके लिए उनकी कुंडली मान्य ही नहीं होती है। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। आप जब भी किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो आपका वो बिहेवियर भी आपको बताता है कि आपका रियल बिहेवियर क्या है। जो आपकी कुंडली में आपका बिहेवियर है वही आपका रियल बिहेवियर है, और आप उसको डिनाई नहीं कर पाएंगे। सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि कोई आप एस्ट्रोलॉजी आप पर कुछ थोपती नहीं है, आपको बताती है कि आपका व्यवहार ऐसा है और आपको मानना पड़ता है। एक सवाल आता है कि कुंडली से क्या क्या जाना जा सकता है। कुंडली से आप अपने बारे में A to Z सब कुछ जान सकते हैं। आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी बातें जो आपके साथ घटित हुई होंगी, आपकी पर्सनैलिटी, आपके लाइफ पार्टनर, आपकी शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए थी, किस तरह आपको पढ़ना चाहिए था, किस तरह का आपका वर्क होना चाहिए था, आपकी नौकरी कितनी टिकेगी या नहीं टिकेगी, इन सब पे ज्योतिष बात करता है। और ये फैक्ट है, इससे बात करता है ज्योतिष। लेकिन ये सिर्फ सांसारिक चीज़ें हैं, ये सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें हैं, भौतिकता है। इससे ऊपर आप कैसे जाएंगे? सवाल यहाँ से शुरू होता है कि आपको इससे ऊपर जाकर के सोचना हो। कुंडली में 12वां भाव होता है जो मोक्ष स्थान कहा गया है। हमें वहाँ तक एक व्यक्ति को कैसे वो जा सकता है बिना उससे डरे, उस पर हम बात कर सकते हैं, उस पर चर्चाएं हो सकती हैं, ना कि सिर्फ इस पे कि बच्चे की नौकरी कब लगेगी और मैं रिटायर होऊंगा और मेरे को प्रमोशन कब मिले हैं। कि आजकल रत्न बहुत मिलते हैं, आपको समझ में आता होगा। रत्न यानी कि अंगूठी। कोई कहता है मूंगा पहन लो, कोई कहता है कोई रत्न पहन लो। तो क्या रत्न काम करते हैं? रत्नों से हम कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं? इस तरह की बातें होती हैं और तमाम तरह की बातें हैं। देखिए, ज्योतिष जो करता है ना, वो आपको मेंटली लेवल पे स्ट्रांग करने की बात करता है। पहली चीज़ तो ये है कि आपके साथ ये घटनाएं हैं, इसको लिए आप प्रिपेयर रहिएगा कहीं ना कहीं। जैसे एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कैसे डाल सकती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपकी कुंडली में पूरा योग है कि आप बीमार हो सकते हैं, आपको हेल्थ लॉस हो सकता है। तो अब आपको ये चीज़ कैसे हेल्प करेगी? आप अपना इंश्योरेंस करवा लीजिए। अब जब आपके साथ हेल्थ प्रॉब्लम आएगी तब आप उसको हेल्थ इंश्योरेंस की सहायता से आप अपना इलाज करवा पाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। तो ज्योतिष ऐसे मदद करता है आपकी। जब आपका जन्म हुआ था तब आपकी कुंडली अगर किसी अच्छे ज्योतिष ने पढ़ी हो तो वो आपको आपके बारे में चीज़ें बता सकता है कि इस उम्र में इस बच्चे को खतरा है, या इस उम्र में ऐसा है, या इस बच्चे को इस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए। हम कई बार चैलेंजेस फेस करते हैं अपनी लाइफ में, पढ़ाई को लेकर के, करियर को लेकर के, और लाइफ पार्टनर को लेकर के, और स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर के भी, कि हम कैसे अवेक हों। तो ये हम क्यों फेस करते हैं? क्योंकि हमारे पास एक गाइडेंस नहीं होता, हमारे पास कोई मेंटोर नहीं होता, हमारे पास कोई ज्योति नहीं होती। इसीलिए वेदों का नेत्र कहा गया है ज्योतिष को, ज्योतिष शास्त्र को। इसीलिए हमें एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से पढ़ना समझना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि कोई एस्ट्रोलॉजर पे भरोसा आपको नहीं है, तो आप खुद ज्योतिष सीखिए, आपको कोई रोक नहीं रहा। एस्ट्रोलॉजी को ना फेक कहना, फ्रॉड कहना एक बहुत ईजी काम है। मुश्किल काम क्या होता है? आदमी हर वो काम करता है जो ईजी होता है। कि किसी को बदनाम करना ईजी है तो बोल दिया खराब है,
लेकिन उस पर रिसर्च करना, उस पर बैठ के अध्ययन करना, शोध करना, वो टफ होता है और वहाँ आदमी बचता है। तो एस्ट्रोलॉजी हमेशा काम करती है, एस्ट्रोलॉजी हर किसी के लिए काम करती है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम सही है तो उसको लेकर के हम चल सकते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसे समझेंगे और अपने चाहने वालों में शेयर करेंगे कि रियल ट्रूथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी। धन्यवाद।